हेलो व्यूअर्स। आज की गुरु पूर्णिमा सीरीज में वी वेलकम सर अमित बेरी। वेलकम सर। नमस्कार। नमस्कार शिखा जी, कैसे हैं आप? ठीक हो? यस, आई एम गुड। आई होप यू आर गुड नाउ। हाँ। एंड आज का जो आपका टॉपिक है, इट्स रियली कनेक्टेड टू द गुरु पूर्णिमा, दैट इज द गुरु। सो जिन्होंने भी अभी तक गुरु पूर्णिमा सीरीज नहीं देखी है, प्लीज गो एंड वॉच। इट्स अ लवली सीरीज वी हैव दिस टाइम। Lots and lots of teachings by very great teachers. And those of you who have not subscribed till yet, please subscribe our channel and have a good, knowledgeable Guru Purnima series. Thank you. ओके, सबसे पहले तो शिखा जी सबको, आपको भी और सारी ऑडियंस को, हमारे सब दोस्तों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। So Yes. may the Supreme Guru keep us all in knowledge. Right. तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करूं क्या? Yes, sir. शिखा जी, is it visible? Yes, it will come in. Yes, visible. ओके, चलिए जी। ओम गुरुवे नमः। गुरु का ही देह से सारा। जैसे सीरीज ही हमारी क्या चल रही है, गुरु पूर्णिमा की, इतना बड़ा इवेंट है ये। तो देखो, गुरु पूर्णिमा दो शब्दों से, ये जो दो शब्द जुड़े हैं इसमें, एक गुरु है, एक पूर्णिमा है ना। गुरु में गु हम सब जानते हैं कि गु का मतलब होता है अंधेरा, डार्कनेस। और किस चीज का अंधेरा है? दैट इज द अज्ञान का, इग्नोरेंस। और रू का मतलब होता है जो उसको अनकवर करे, जो उसको दूर करे, जो उसको डिस्पेल करे। सो Guru means the dispeller of the ignorance, one who is the dispeller of ignorance, one who leads us to the light. जैसे हम बोलते हैं ना कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, तो one who is leading us from the darkness to light is the Guru. और पूर्णिमा, पूर्णिमा का नॉर्मल मतलब होता है पूर्णमासी, बोलते हैं ना, जहां पे मास द मंथ इट गेट्स कंप्लीटेड, पूर्णमास है ना। सो वन ऑफ द मीनिंग इज पूर्ण अरुणिमा। अरुणिमा, अरुण इज द सन। पूर्णिमा में क्या होता है कि सूर्य की जो रोशनी है, चंद्रमा पूरा है, तो इट इज एबल टू रिफ्लेक्ट द फुल लाइट ऑफ द सन। चंद्रमा, उस दिन आप फुल मून बोलते हो पूर्णिमा को ना। तो जो सूर्य की रोशनी है, आभा है, कांति है, लाइट है, नॉलेज कह लीजिए आप, तो मून हमारा जो मनस है, दैट इज एबल टू रिफ्लेक्ट द फुल नॉलेज कमिंग फ्रॉम द सन। अब देखो, गुरु जो है, कुंडली में हम बोलते हैं कि गुरु जी जो उच्च के होते हैं, एक्सॉल्ट करते हैं, वो किस राशि में करते हैं? कैंसर राशि के अंदर एक्सॉल्ट करते हैं, है ना। तो दिस फोर्थ हाउस में, this is the fourth Rashi Cancer I have mentioned, and Jupiter is getting exalted in the fourth Rashi Cancer. It means that the strength of the Guru is dependent upon the strength of the moon. Very basic principle. क्योंकि हम कई चीजें इग्नोर कर देते हैं जब हम डिलीनिएट करते हैं हॉरोस्कोप्स को। अगर चंद्रमा में बल नहीं होगा तो गुरु अच्छी स्थिति में भी बैठा होके उतना फल नहीं दे पाता कुंडली के अंदर। तो गुरु जी जो है वो कहाँ पे उच्चता पाते हैं? वो कर्क राशि, चंद्रमा की राशि के अंदर उच्चता होते हैं। तो इसका मतलब कि जो सत्व है गुरु का, जो स्ट्रेंथ है गुरु की, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द मून। और चंद्रमा में कब बल होता है? जब वो पूरा होगा। किसी भी तिथि में से ज्यादा बल होगा ना पूर्णिमा में। करेक्ट करेक्ट। तो जब चंद्रमा में पूरा बल होगा तब उसमें, मतलब अगर आपका गुरु, आपको ऐसा लगे कि किसी कुंडली में गुरु की स्थिति थोड़ी कमजोर भी है, लेकिन द पर्सन इज बोर्न ऑन अ फुल मून डे, तो आप समझिएगा कि इस गुरु में भी और ताकत जुड़ जाएगी। करेक्ट। क्योंकि चंद्रमा में ताकत होगी तो गुरु अपने आप, गुरु को जो है वो बल मिलेगा।
ना। तो इसका मतलब गुरु का जो सत्व है, जो स्ट्रेंथ है, जो बल है, वो बहुत करके पूर्णिमा के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए हर मंथ, जो हर महीने जो पूर्णिमा आती है, उसका कुछ खास इंपॉर्टेंस रहती है। पूर्णिमा में देखो होता क्या है कि सूर्य और चंद्रमा आमने सामने आके बैठते हैं, है ना। और सूर्य जो है देखो अग्नि है, सूर्य के नजदीक जो जाता है वहां पे कंबस्शन का इफेक्ट आता है, वहां पे अग्नि का तेज जो है वो ज्यादा है। लेकिन सूर्य के ऑपोजिट घर में सूर्य अपनी हीट कम और रोशनी पूरी देता है। तो पूर्णिमा पे चंद्रमा पूरा है, इट इज एबल टू रिसीव एंड रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, टोटल लाइट ऑफ द सन विच इज कमिंग ऑन टू इट। इट इज लाइक, अगर मैं सूर्य को शिवा बोलूं और चंद्र को पार्वती बोलूं, देवी बोलूं, तो मतलब इट इज लाइक द शिवा एंड शक्ति, दे आर सिटिंग आमने सामने बैठे हैं, एंड द ज्ञान गंगा इज फ्लोइंग फ्रॉम द गुरु टू द स्टूडेंट। क्योंकि अभी तक जो गुरु और शिष्य की जोड़ी बोली गई, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो दिया गया वो शिव और पार्वती को गुरु और शिष्य बोला गया। उसके बाद हम बोलते हैं जैसे कृष्णा और अर्जुन, वहां पे भी टीचिंग्स हैं। सो इट इज पूर्णिमा में जैसे कि शिव से जो ज्ञान है वो फ्लो कर रहा है, मतलब सूर्य जो है वो अपना सारा जो ज्ञान है वो चंद्रमा के थ्रू रिफ्लेक्ट कर रहा है। और देखो महीना कौन सा होता है ये, हम इसको बोलते हैं आषाढ़ मास। आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा है। अब आषाढ़ में जो सूर्य है वो जेमिनाई में होता है, द थर्ड साइन ऑफ द ज़ोडिएक, एंड मून जो है that is in the Ashadha nakshatra, which actually falls in the opposite house, that is the Sagittarius Rashi, the 9th house, है ना। अब आषाढ़ का एक मतलब होता है आषाढ़, असाध्य, जिसको साधा ना जा सके। अब किसको ना साधा जा सके, इस महीने के अंदर यहाँ पे आपको ब्रेथ जो है ना वो बैलेंस करने में मुश्किल आती है। असाध्य, किसको साधना है, योगी जो है वो किसको साधता है, वो सांस को, अपने प्राणों को। आप प्राणायाम बोलते हो ना, तो प्राण जमा आयाम, प्राण जमा यम, प्राणों को कंट्रोल करना, या द राइट डायमेंशंस ऑफ द प्राणस। तो असाध्य, यहाँ पे ब्रेथ को बैलेंस करना भी मुश्किल होता है। आप देखते हो जो थर्ड, अब सूर्य देखो तीसरे में जा बैठा, मतलब जो लर्निंग का घर था गुरु वहां पे जा बैठा, और जो किसको लर्निंग लेनी थी, जो चंद्रमा जिसको लर्निंग लेनी थी वो गुरु के घर में जा बैठा। सो देयर इज अ टोटल शिफ्ट ऑफ द एक्सेस, है ना। अब तृतीया का लॉर्ड कौन बोलते हो आप, गौरी बोलते हो। तृतीया जो तिथि होती है, तो इट इज लाइक द थर्ड हाउस। और नवमी तिथि आप सूर्य, इट ओवरलॉर्ड्स द नवमी तिथि। तो नाड़ी जो हमारी होती है, जिसको आप ईड़ा पिंगला बोलते हो, मतलब ये दोनों सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी बोलते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे सूर्य का पोजीशन और चंद्र का पोजीशन, ये दोनों ऑपोजिशन में चला गया। आप ऐसा सोचो कि मतलब एक थर्ड में एक 9th में, आप ऐसा सोचो कि यहाँ पे मेरे को नाड़ी को साधने में, नाड़ी शोधन जिसको आप बोलते हो, प्राणों को बैलेंस करने में मुश्किल आए, ठीक है। इवन जो डिसाइपल्स होते हैं इस स्पेसिफिक महीने के अंदर, एक वो होता है ना योग दंड बोलते हैं, लकड़ी ऐसे यहाँ पे रखते हैं, एग्जैक्टली, दैट इज अ वुडन स्टाफ, एंड पलाश जो है ना, दैट इज कंसिडर्ड अ वेरी सेक्रेड ट्री। करेक्ट। उस पलाश की बनी हुई लकड़ी से ये अपने पास रखते हैं जो डिसाइपल्स, जो शिष्य होते हैं, स्पेशली इस महीने के अंदर। आपने देखा होगा वो जब कोई चलता है, कोई गुरु, कोई ऐसा कोई योगी, तो वो ना अपने बगल में इसको दबा लेते,
है ना, बगल में दबाने से there is a process linked to it. It is a detoxification process as well as it balances your breath. It balances your breath. तो आषाढ़ मास में गुरु की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई कि इस पूर्णिमा में गुरु की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है कि जब सूर्य और चंद्रमा नहीं साथ में, सूर्य और चंद्रमा मतलब द राइट नॉस्ट्रिल, द राइट ब्रेथ एंड द लेफ्ट, उसकी मैं बात कर रहा हूं, है ना। अब देखो, जो परमात्मा है वो अपनी शक्ति के थ्रू ऑपरेट करता है, तो जो संसार को वो चलाता है उसमें दो जो मुख्य शक्तियां बोली जाती हैं वो परा और अपरा शक्तियां बोली जाती हैं। सूर्य को हम पराशक्ति बोलते हैं और चंद्रमा को हम अपरा शक्ति बोलते हैं, ठीक है। आप इसको आध्यात्मिक और भौतिक भी ले सकते हैं, ठीक है। अब न्यूमरोलॉजी में सूर्य को हम 1 नंबर असाइन करते हैं एंड नंबर 2 इज असाइन टू चंद्र, एंड गुरु को हम कौन सा असाइन करते हैं, नंबर 3। तो कैन वी से कि सूर्य और चंद्र का जो योग है वो गुरु के बराबर है ना। तो परमात्मा जब अपनी परा और अपरा शक्तियों से, शिखर जी 1 मिनट, I'll take that laser pointer। परमात्मा जब अपनी परा और अपरा शक्ति से संसार चलाता है, सूर्य और चंद्रमा, और वो गुरु के बराबर इक्वेट करते हैं। सनातन धर्म में तो बहुत जगह गुरु की महिमा को ज्यादा आंका गया, इवन भाव से हम परमात्मा से भी ऊंचा दर्जा दे देते हैं। इट इज सेड कि जो गुरु का ऋण है वो सबसे ज्यादा भारी है, कि वो उतारना सबसे मुश्किल होता है ना। अब देखो, सूर्य और चंद्रमा ये परमात्मा की शक्ति। अब कबीर कहते हैं कि कबीरा हरि के रूठ थे, गुरु की शरणे जाए। मतलब if the Surya or the Chandrama they dysfunction in the horoscope, you take help of Guru. So अगर चंद्रमा या सूर्य की कोई नाराजगी दिखती है तो टेक हेल्प ऑफ जुपिटर, बृहस्पति, गुरु इन द हॉरोस्कोप। कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होते सहाय। तो he mentions the importance of the guru here कि अगर गुरु नाराज हो जाए तो इवन सूर्य और चंद्रमा भी रोशनी देने से मना कर सकते हैं आपको। गुरु जो है ना, देखो हमारा 9th भाव का रूलर, तो हम 9th भाव क्या कहते हैं, भाग्य। अगर गुरु रूठ जाए तो किसी को ऐसा लग सकता है कि जैसे भाग्य ही रूठ गया है, जैसे कोई गुड लक फैक्टर जो है लाइफ में वो गुम गया। So that is the importance of Guru कि कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरणे जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होते सहाय। मतलब अगर गुरु की परेशानी आती है तो we always look forward to सूर्य एंड चंद्रमा की ग्रेस कैसे आ जाए ताकि गुरु भी फंक्शन करे। right. 3 आंखें यही तो बोली गई ना कि सूर्य भी एक आंख है, एक नेत्र चंद्र है, और तीसरी जो आंख है उसको हम गुरु से इक्वेट करते हैं, द आई ऑफ द नॉलेज, है ना। इसी में आगे कबीर कहते हैं, गूंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान, पांव थे पंगुल भया सतगुरु मार्या। सतगुरु मार्या बाण, मतलब जैसे कि गुरु की दृष्टि पड़ गई। सतगुरु मार्या बाण। अब गुरु बाण कैसे मारेगा, या तो कोई वचन देगा, कोई शिक्षा देगा, या दृष्टि देते हैं गुरु, है ना। तो हम हॉरोस्कोप में भी गुरु की दृष्टि को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं कि अगर गुरु की एक दृष्टि आ जाए तो सब कुछ संभल जाता है। हाँ, कोई भी बैड अफ्लिक्शन तो गुरु का है तो बिल्कुल। दिस इज सो वंडरफुल कि सूर्य is 6 years, चंद्र is 10 years and गुरु is 16 years. 16, बिल्कुल, परफेक्ट। देखो, गूंगा हुआ बावला मतलब जैसे गुरु ने बाण मारा, मतलब गुरु ने खाली बोला, कुछ शिक्षा दी, कुछ दृष्टि दी,
उससे मतलब गूंगा जो था वो बोलने लग वो गया, बोलने लगा, बहरा बहरा भी जो था वो सुनने लग गया, जो पंगु था जिसको लकवा मार गया था उसके जैसे पांव लग गए और वो चलना फिरना शुरू हो गया। तो गुरु की जो दृष्टि है उसको हम अमृत तुल्य दृष्टि बोलते हैं हॉरोस्कोप के अंदर, कि बस गुरु की दृष्टि आते ही जैसे कि उस भाव, उस राशि, उस प्लैनेट को होश आ जाता है, इवन अगर वो कोई सोई हुई अवस्था में भी, वो जागृत हो गया, होश में आ गया, है ना। correct. I remember one story, even Satyaji told the story once, कि जो बृहस्पति होते हैं उनकी बेटी की शादी होती है और जो शुक्राचार्य होते हैं ना, ही प्रिडिक्ट्स कि इस लड़की की, इस बेटी की जब शादी होगी तो उसी रात को इसके हस्बैंड को सांप एक काट जाए। हाँ, right. That story is very famous. बिल्कुल। तो आई फर्स्ट हर्ड इट फ्रॉम सत्या जी। अच्छा, ओके, तो अब वो बृहस्पति जी थोड़ा डरते हैं कि अब शुक्राचार्य जी ने अगर प्रिडिक्शन की है तो ये फॉल्स तो हो नहीं सकती। तो शादी होती है और शाम को जो, अब ये गुरुजी बेचैन होते हैं, बृहस्पति जो है वो बेचैन होते हैं, तो ही लुक्स थ्रू द की होल, दरवाजे से, और इनको वहां पे जो इनके बेटी का हस्बैंड होता है वहां पे उसके नजदीक एक सांप आता हुआ दिखता है, लेकिन जैसे वो सांप अप्रोच करता है वो सांप वापस उसी रास्ते से वापस चले जाता है। तो ही गेट्स वेरी हैप्पी एंड ही गोज टू शुक्राचार्य कि आपकी प्रेडिक्शन गलत हो गई, कि वो सांप आया था लेकिन वापस चला गया, उसने कुछ नहीं किया। वो कहते मेरी प्रेडिक्शन नहीं गलत हुई है, तेरी दृष्टि पड़ गई थी उसके ऊपर। सही है। कि माई प्रेडिक्शन वाज परफेक्ट, लेकिन तुमने उसको देख लिया, तो जहां पे गुरु की दृष्टि वहां पे अमृत का इफेक्ट आ जाता है, मतलब आती हुई जो मौत है वो भी टल जाती है ना। करेक्ट। ओके, अब देखो गुरु के जो जितनी भी आप प्रेजेस गुरु की लो, गुरु के शब्द लो, गुरु का भजन लो, शब्द लो, मतलब हर भजन में आपको गुरु जो है ना वो मुक्ति का आधार बोला गया। वो जो मटेरियल वर्ड है उसमें तो हमें प्रोस्पेरिटी देता ही देता है, लेकिन वो हमारे मोक्ष का कारक भी है, मोक्ष का आधार भी है। अब सिख धर्म में एक शब्द है, सिख धर्म में एक शब्द है, लख खुशियां पातशाहियां जिस सतगुरु नगर। This is probably one of the most famous शब्द। करेक्ट। ये इंफॉर्मेशन जो है शिखा जी, ये मैंने यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस भी दिया है, दिस sikhphilosophy.net, क्योंकि यहाँ की जो ट्रांसलेशन है ना वो एज इट इज मैंने वहां से ली है, क्योंकि हम में उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि हम उसको ट्रांसलेट कर सकें, राइट। है ना। तो उसमें लेकिन जो गुरु ने इस फोरम से ही एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा और इंस्पिरेशन भी मिला कि इसमें जो ये पोस्ट थी ना, इसमें था ही ये कि आप अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करो कि ये जो गुरु की वाणी है, इस गुरु की वाणी को हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में कैसे और अपना बेहतर अपने लाइफ को बना सके उससे, है ना। तो आई हैव ट्राइड कि इस जो शब्द के जो वर्डिंग्स हैं, जो वाणी है ये गुरु की, उसको हम अपनी रूटीन लाइफ के अंदर कैसे और यूज कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं, है ना। तो ये एज इट इज मैंने वहां से लिया है, इसका ट्रांसलेशन भी वहां से लिया है, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड इज एडेड फ्रॉम माय साइड। बहुत ही प्यारा धर्म है और सारा धर्म देखो गुरु पे चलता है ना। मतलब गुरु ही फाउंडेशन भी है और गुरु ही शिखर भी है, और कोई विधि विधान नहीं, बस जो गुरु का शब्द है वो ही हुक्म होते हैं, कोई और विधि विधान नहीं है कि जो गुरु ने बोल दिया बस वो फाइनल वर्ड है।
तो एक बार दोबारा से सभी गुरुओं को प्रणाम। देखो, लख खुशियां पातशाहियां जिस सतगुरु न दे। The actual translation, what has been mentioned is hundreds of thousands of princely players are enjoyed if the true Guru bestows his glance of grace. मतलब गुरु का एक नजर भी आ जाए, सतगुरु का एक नजर भी आ जाए, एक दृष्टि भी आ जाए, तो लाखों खुशियां और बादशाहियां जो है, मतलब every kind of prosperity and abundance you get, we get, अगर गुरु की वो दृष्टि आ जाती है, सतगुरु की। सब्बे थोक प्राप्ते जे आवे एक हथ। सब कुछ थोक, थोक आप होलसेल बोलते हो ना, कि मतलब खूब, जो मतलब enough, more than enough. Yes. All things are received if that one is obtained, if he is obtained. मतलब अगर एक उसका साथ मिल जाए, एक उसका हाथ मिल जाए, तो सारी, मतलब जो एबंडेंस है, जो प्रोस्पेरिटी है, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती है। आप देखो, कुंडली में गुरु का पुत्र का भी कारक बोलते हो, मतलब बच्चे का कारक है, धन का कारक है। गुरु आकाश तत्व जो है वो आपको आपकी चीजों के साथ बांध के रखता है, घर परिवार को जोड़ के रखता है, इनकम का कारक हो जाता है, 10वें घर में रोल प्ले करता है, धर्म का कारक है, भाग्य का प्रारब्ध का कारक है। मतलब सारी सब्बे थोक प्राप्त, हर चीज जो है गेट इन एबंडेंस, है ना। जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ। कथ बोलते हैं कथनी को, जबान। One who is chanting the true word of the Shabad always, the precious gifts of the human life becomes fruitful. क्योंकि चीज का मिलना ही खाली एक नहीं है, उस चीज का फ्रूटफुल भी होना चाहिए आपके लिए। किसी के पास कम भी है, लेकिन हो सकता है वो बहुत खुश हो उसी कम रिसोर्स। If you chant like this is one of my favorite shabds. Of course, I do thousands. मतलब मुझे तो, I'm a follower of Guru Nanak Ji, and we have you can say, a group over here that every time we meet and chant all these words. वंडरफुल मैम। हमारा हम तो जहाँ पे पले बड़े हैं, तो हम तो मतलब मंदिर और गुरुद्वारे कॉमन जाते रहे, सारे दोस्त लोग हमारे सारे वो हैं। मतलब हमने लंगर बहुत खाया है पूर्णिमा के ऊपर। Amavas and Purnima, it is very, very beneficial to go and have a langar over there. So many gurudwaras have importance of Amavasya. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So this is really अब देखो हमने लंगर की बात निकली, अभी पूर्णिमा की बात निकली। आप देखते हो कि पूर्णिमा के दिन गुरुद्वारे में लंगर जरूर लगता है ना। तो अब पूर्णिमा, इसका कॉम्बिनेशन देखिएगा, चंद्रमा जो है ना, वो उसको हम खाने का कारक लेते हैं, है ना। और गुरु जो है वो आपको फीड कर रहा है खाना, मतलब चंद्रमा और गुरु का कनेक्शन है, है ना। कब कर रहा है? पूर्णिमा, जब चंद्रमा पूरा है। और मून को आप फैमिली भी लेते हो, चंद्रमा इज वन हु इज योर फैमिली। तो मतलब गुरु ने क्या बोला कि पूरी कम्युनिटी एक फैमिली की तरह इकट्ठा होके खाना खाए उस दिन। मतलब गुरु इज फीलिंग हैप्पी एंड इलेटेड टू फीड द फैमिली, है ना। और बहुत पुराना हम देखते हैं कि कहावतें बनी हुई हैं, वो कहते हैं कि जो परिवार इकट्ठा बैठ के खाना खाता है उसमें हमेशा एकता रहती है। सो इट इज लाइक द, अगर आप इकट्ठा परिवार जो है वो बैठ के खाना खा रहे, मतलब परिवार आपका चंद्रमा है, खाना आपका चंद्रमा है ना। तो गुरु जो है वो आकाश का तत्व है, जो फैमिली को बाइंड करने की है। तो खाने के थ्रू कैसे परिवार को जोड़ता है, ठीक है।
तो जन्म पदार्थ सफल है जिस सच्चा शब्द कथ, गुरते महल परापते जिस लिखिया होवे मत। मत मतलब डेस्टिनी, माथे के ऊपर, जिसके माथे के माथे ऊपर पे सब लिखा हुआ है। हाँ. So one who has such destiny written on his forehead enters the mention of the Lord's presence through the Guru. Through the Guru. See, Guru is like a mediator, जिसका एक हाथ हमारे हाथ में होता है और एक हाथ परमात्मा के हाथ में होता है। तो मतलब जो आपकी नाव को पार लगाता है। 9th हाउस में अगर आप देखो, जो 9th हाउस का श्लोक है कुंडली का, जो पराशर जी उसमें एक शब्द यूज करते हैं, तीर्थ यात्रा, है ना। अब तीर्थ शब्द को थोड़ा सा अगर हम समझे तो तीर जमा अथ, तीर बोलते हैं किनारे को, नदी का जैसे किनारा होता है जहां पे पानी बहुत शैलो होता है, जहां पे बोट्स लगी होती हैं। और तीर, तीर जो बोलते हैं जो तरे, बोट को भी तीर बोला जाता है। और अथ का मतलब होता है यहां से, तीर्थ यात्रा मतलब जहां से आपके आत्मा की जो यात्रा है, जो नाव है, वो परमात्मा की तरफ छूटे, उसको तीर्थ बोला गया। तो तीर्थ यात्रा वही घर, 9वां घर गुरु का भी है। तो गुरु वो जो आपकी नाव, यहां से आत्मा की जो आपकी नाव है, वो उस पार को लेके जाए। That is the 9th house, the blessing of the Guru, धर्म, ज्ञान, गाइडेंस, टीचिंग, वो सारा। और वहीं से तीर्थ यात्रा है, जहां से मेरा तीर जो है आत्मा का, वो परमात्मा की तरफ चलता है। आप देखते हैं उसका सिंबल क्या है सेजिटेरियस का, इट्स अ बो एंड द एरो। करेक्ट। तो बो एंड द एरो का एक नॉर्मल मंडेन मटेरियल लाइफ में मतलब है कि आई शुड बी फोकस्ड ऑन अ गोल, लेकिन एक्चुअल में उसका जो मीनिंग है, क्योंकि वो धर्म की राशि है, और धर्म जो है उसका काम आपको इवॉल्व करवाना है, बांधना नहीं है। आपको फ्रीडम देके वो आपको इवॉल्व करवाता है। आपकी जो रस्सी बंधी हुई थी बोट की, वो रस्सी को खोल के वो नाव को आगे भेजता है। सो दैट इज द बो एंड द एरो, कि जो तीर्थ, तीर्थ जहां से छूटना है, कहाँ छूटना है, परमात्मा की तरफ छूटता है। दैट इज द तीर्थ यात्रा। एंड गुरु जो है वो हमें सहायक होता है उसमें। ओ माय माइंड फोकस योर कॉन्शियसनेस ऑन द वन, मेरे मन एकस से चित लाए, कि एक के ऊपर खाली फोकस करना है। मतलब आप देखते हो कि आप कहते हो कि बाकी सारी कुंडली में ग्रह कुछ इधर उधर पड़े हो, आप कहते हो गुरु बहुत अच्छा बैठा तो सारी जिंदगी चला सकते हैं। जिसमें बृहस्पति की दशा, बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी हो, आप कहते हो बहुत अच्छी पत्री है। एकस बिन सब तंद है, मतलब विदाउट द वन ऑल एंटेंगलमेंट्स आर वर्थलेस। एकस बिन सब तंद है, मतलब जैसे बाकी सब धंधा है, सब मिथ्या मोह माया। All the entanglements are worthless. Emotional attachment to Maya is totally a falsity. एक शास्त्र क्या कहता है कि किम कुर्वन्ति सर्वे ग्रह, है ना, कि सारे ग्रह मिलके भी उसका क्या कर लेंगे, यदा बृहस्पति केंद्रे, यत बृहस्पति केंद्रे। अगर किसी के केंद्र में बृहस्पति बैठ जाए, उसका सारे ग्रह मिलके भी क्या बिगाड़ लेंगे। मतलब केंद्र सरकार ही आपकी होगी, है ना। केंद्र का मतलब मैं तो केंद्र सरकार ही लेता हूँ, देखो द सेंट्रल अथॉरिटी जो है आपकी। तो अगर वहां पे गुरु का, सतगुरु का ब्लेसिंग आ जाए, तो बाकी सारे ग्रह आपका क्या बिगाड़ देंगे। लख खुशियां पातशाहियां जिस सतगुरु नदन करे, निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। इफ ही बेस्टोज द नेम ऑफ द लॉर्ड, निमक एक हर नाम, हरि का जो नाम है, मेरा मन तन शीतल होए। जस्ट इफ ही बेस्टोज द नेम ऑफ द लॉर्ड फॉर इवन अ मोमेंट, एक क्षण के लिए माय माइंड एंड बॉडी आर कूल्ड एंड सूथ्ड। मतलब गुरु जो है, जैसे हम बोलते हैं ना कि गुरु जो है हॉरोस्कोप में अगर लग्न को देख रहा है, लग्नेश को देख रहा है, आप कहते हो बीमारी भी नहीं आ सकती। करेक्ट।
जिसको पूरब लिखिया, पूरब मतलब पहले से लिखा हुआ, जिसको पूरब लिखिया तिन सतगुरु चरण गहे, दोज हु हैव सच प्री ऑर्डेन्ड डेस्टिनी। हम प्रारब्ध कहते हैं ना, नौवां भाव है, भाग्य है। That is Sagittarius is ruled by the Guru, ninth bhav. Those who have such preordained destiny hold tight to the feet of the true Guru. मतलब कि तिन सतगुरु चरण गए, जिसके डेस्टिनी में वन हु इज डेस्टिन्ड, कोई ऐसा पुराना कोई पुण्य लेके जो पैदा हुआ है, उसी को इस गुरु का ग्रेस जो मिलती है। गुरु तब भी देखो हम कहते हैं कि गुरु का मतलब गुड लक फैक्टर जैसे आप कह लो, कई बार महसूस होता है लाइफ में कि कमी हो रही है। बार बार सुनने में ऐसा आता है कि जी गुरु का पोजीशन ऐसा है, गुरु जी वहां पे दृष्टि नहीं दे रहे हैं, गुरु जी की दशा नहीं हेल्प नहीं कर पा रही है। सो आई ऑलवेज टेल देम कि गुरु जो है ना, वो कभी भी हमसे मुंह मोड़ के नहीं चलता, हम ही हमेशा गुरु से पीठ किए चल रहे होते हैं। सूरज कभी भी रोशनी देने से मना नहीं करता, सूरज तो बाहर देखो आया हुआ है, लेकिन मैं अपनी खिड़की पे पर्दा करके बैठा। मैं अब तो गुरु कभी भी, गुरु का आशीर्वाद हमेशा बरस रहा होता है। हमारे जो ग्लास है ना, वो उल्टे होते हैं, वो उल्टे पड़े होते हैं। हमारे जो ग्लासेस हैं दे आर ऑलरेडी फुल। तो गुरु कभी भी पीठ करके नहीं चलता, हम पीठ करके चल रहे होते हैं गुरु से। तो गुरु की नाराजगी नहीं होती है, एक्चुअल में हमारी पात्रता में कमी होती है, हमारी अपनी दिक्कत है, वो शॉर्टकमिंग्स है हमारी। सफल मूरत सफला कड़ी, जित सच्चे नाल प्यार। देखो ये मूरत जो लिखा हुआ है ना, दिस इज एक्चुअली मुहूर्त जिसको बोलते हैं, राइट। मतलब फ्रूटफुल इज दैट मोमेंट and fruitful is that time when one is in love with the true Lord. आप लेट्स से कि आप प्रश्न चार्ट बनाते हो, है ना, आप सबसे पहले ये देखते हो, आप कोई मुहूर्त निकाल रहे हो, आप यही तो कहते हो ना कि इतनी घड़ियों का मुहूर्त है, इतने टाइम का, इतने समय का मुहूर्त है। तो फ्रूटफुल इज दैट मूवमेंट। आप देखते हो, जैसे ही आप चार्ट देखते हो, सबसे पहले आप देखते हो कि गुरु जो बृहस्पति है, क्या उसने लगन को कुछ अच्छा बांध रखा है कि नहीं बांध रखा, क्या गुरु लगन में है या कहीं 5वें 9वें में बैठा दृष्टि दे रहा है लगन के ऊपर। मतलब जैसे ही आप देखते हो कि गुरु का ग्रेस आ रहा है लगन के ऊपर, आप कहते हो, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि हाँ मैं इसका जवाब हाँ मैं दे सकता हूँ, कि हाँ ये काम हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि जब गुरु देख लेता है, व्हेन यू आर इन लव विद द ट्रू लॉर्ड, मतलब वो हर जो मुहूर्त है वो सफल है, मतलब हर घड़ी ही वो मुहूर्त है जहां पे गुरु की ब्लेसिंग आ रही। तो कोई उसके लिए स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। जब गुरु ने आपको बांध रखा है, आप गुरु के साथ प्यार से बंध रखे हो, तो हर घड़ी जो है वो अपने आप में एक सफल मुहूर्त है। दुख संताप न लगई, जिस हर का नाम आधार। मतलब सफरिंग एंड सॉरो विल नॉट टच दोज हु हैव द सपोर्ट ऑफ द नेम ऑफ द लॉर्ड। मतलब कोई इंसान अपने आप को खड्डे में भी पाए ना, मैं कहता हूं गुरु उसमें तब भी वो ताकत होती है कि गुरु की मदद से वो उसको खड्डे से भी बाहर निकाल लेते हैं। देखो, बाह पकड़ गुरु काटिया, सो ही उतरे पार। मतलब गुरु जो है, he grasps you by your arm. The guru is lifting you up and out and carries them across to the other side. क्योंकि ये गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको इस पार से उस पार लेके जाना। और हमें नॉर्मल रूटीन लाइफ के अंदर भी गुरु मीन्स नॉलेज। तो मैं कहीं पे भी जब हमें कोई लो फेज लाइफ में महसूस होता है, तो वी गो एंड सीक द नॉलेज हाउ टू ओवरकम दिस। हमें इस मुश्किल से बाहर कैसे आना है ना। तो टेकिंग द हेल्प ऑफ द गुरु, अगर गुरु का दृष्टि आ जाए, गुरु का हाथ आ जाए, तो वहां पे वो सफरिंग और सॉरो उदासी नहीं पकड़ती है उस इंसान को। आप देखते हो गुरु जो है वो पहले घर में दिग्बल, आप बोलते हो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, मतलब वो ब्रेन का घर है, आपके ज्ञान का घर है, और वहां पे गुरु बलि हो जाता है। मतलब अगर ब्रेन का कनेक्शन गुरु से हो जाए तो और क्या चाहिए। तो जो देवताओं के आशीर्वाद होते हैं ना शिखा जी,
वो कभी भी ऐसे नहीं मिलते कि वो कोई देवता, कोई मेरे को गाड़ी चाहिए तो वो मेरे को गाड़ी भेज रहे हैं, मेरे को घर चाहिए तो वो घर भेज रहे हैं। जो गुरु है, जो देवता है, वो हमें ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, विवेक देते हैं, विजडम देते हैं, प्रज्ञा देते हैं, जिसके थ्रू हम वो सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। गुरुओं के जो आशीर्वाद हैं वो हमेशा नॉलेज के रूप में आते हैं, और उस नॉलेज को यूज करके हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। थान सुहावा पवित्र है जिथे संत सभा, मतलब जहां पे संगत होगी, संत होंगे, गुरुजन होंगे, साधु होंगे, वो जो जगह है वो पवित्र होती है। लाइक जिस भी घर में आपका 12 घर होते हैं कुंडली के अंदर, जिस भी घर के जिस भी राशि के अंदर गुरु आ जाए, आप समझो कि आपका गुड लक फैक्टर वहां पे बैठा है, वो जगह पवित्र है, होली है। 9th हाउस जो है, दैट इज द मेंशन ऑफ द गुरु। तो कोई भी प्लैनेट, इवन इफ इट इज ए नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट, अगर ये वहां पे गुरु के घर में जाके बैठ जाता है तो उस मेलिफिशेंस में भी अपनी कमी कर देता है, और वो गुरु की ग्रेस है, उसकी ब्लेसिंग है कि उसकी मेलिफिशेंस भी जो है वो बेनिफिशेंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। टोई तिस ही नो मिले जिन पूरा गुरु लखा, मतलब ही अलोन फाइंड द शेल्टर हु हैज मेट द परफेक्ट गुरु। अगर गुरु का ब्लेसिंग हो हॉरोस्कोप के अंदर, तो मतलब गुरु जो है उसको आसरा बोला गया, आश्रम होता है ना, जैसे सहारा बोला गया, शेल्टर बोला गया। तो जब गुरु लग्न को बांधता है तो इट गिव्स मी द नॉलेज। देखो 5वां भाव किसका होता है? मंत्र का होता है। 9वां भाव गाइडेंस का होता है, टीचर का होता है, गुरु का होता है। तो लग्न से 5वां और 9वां, यहां से हमें नॉलेज आती है। गुरु और सूर्य दोनों का कनेक्शन है यहाँ पे। तो मतलब कि जब मेरे को कोई दिक्कत आती है तो या तो मैं 9वें घर में गुरु के पास जाऊंगा, अपने टीचर, अपने गाइड के पास जाता हूँ, या फिर मैं मंत्र का सहारा लेने 5वें घर में जाऊंगा, है ना। तो अगर गुरु का ब्लेसिंग हो तो ही विल गिव यू द नॉलेज कि हाउ टू ओवरकम दिस ट्रबल, हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रबल। तो he alone finds the shelter who has met the perfect guru, Satguru. Nanak builds his house upon that side where there is no death, no birth, no old age. Nanak बधा धरु तहाँ जिथे मृत्यु ना जन्म जरा, मतलब मृत्यु ना जन्म, ना मृत्यु है, ना जन्म है, ना जरा मीन्स ओल्ड एज भी नहीं है वहां पे। तो मतलब दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द गुरु। और हमारे हॉरोस्कोप में आपको मालूम ही है, कोई भी आप शास्त्र ले लो, सूत्र ले लो, कुछ भी ले लो, वहां पे गुरु की कितनी महिमा बोली गई है। मतलब एक अकेला प्लैनेट जो है, मतलब उसको इक्वेट किससे हम कर रहे हैं? सूर्य और चंद्रमा, जो परमात्मा की शक्तियां हैं ना। So Shikha ji, this was it. Small effort from my side, just out of the love for all the gurus, the teachers and the guides. A perfect salutations to all the gurus. I think we should end the series with this session. I don't know how I will face it. Thank you so much. It was a lovely. Thank you so much. और कोई भी शब्द मेरे मुंह से ऐसा निकला हो तो मैं पहले ही माफी चाहूंगा अगर किसी को कुछ, क्योंकि देखो जो गुरु की जो वाणी है उसको हमारी तो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी होती नहीं कि हम उसको उस ढंग से इंटरप्रेट कर पाए। But it was a small effort and out of sheer love for all the gurus on this auspicious occasion of Guru Purnima, कि मेरे मन में आया तो थोड़ा सा ये एफर्ट किया। तो आई एम श्योर कि आप इसको सब जितने प्यार से मैंने ये बनाया उतने ही प्यार से आप भी उसको एक्सेप्ट करोगे। Accepted. Right जी मैम। Wholeheartedly. शुक्रिया। Thank you so much. Viewers, please subscribe, like and share our work. Thank you for watching and thank you so much.